देश का भविष्य कौन होता है? युवा। युवा मतलब छात्र। छात्र का भविष्य कौन तय करता है? परीक्षाएं। लेकिन अगर बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाए तो फिर समझ जाएं, छात्र का भविष्य और फिर देश का भविष्य। कई बार तो परीक्षाओं में गड़बड़ी की वजह से स्टूडेंट आत्महत्या तक कर लेते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में पेपर लीक की खबरें पढ़ी होंगी। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक होने या सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं। पेपर लीक मामले से जुड़े तार काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, इनका नेटवर्क काफ़ी तगड़ा होता है और ये खेल हज़ारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है। इसकी वजह से कई बार सरकार को काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अब सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 10 साल की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अब खैर नहीं है। जी हाँ, सरकारी भर्ती और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक और फर्जी वेबसाइट जैसे मामले के खिलाफ 3 साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान वाले लोक परीक्षा विधेयक 2024 को मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक के कारावास और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्टूडेंट्स इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों के अगेंस्ट लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को पारित कर दिया। वहीं उन्होंने ऐसी वजहों से परीक्षा रद्द होने पर फिर से एग्जाम के लिए समय सीमा तय करने के कुछ सदस्यों के सुझाव पर कहा कि इस तरह के मामले में सीबीआई जांच शुरू हो जाती है, इसलिए सीमा रेखा तय करना संभव नहीं, लेकिन सरकार की कोशिश इन्हें समय पर कराना होगा। इन सब के बीच उन्होंने भाषा पर भी जवाब दिया। दरअसल उन्होंने कथीर आनंद के सदन में चर्चा के दौरान दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिलनाडु के सांसद ने सरकार पर आरोप लगाया था कि भाषा की वजह से छात्रों के साथ भेदभाव होता है। सिंह ने कहा कि पहली बार पीएम मोदी की सरकार ने एसएससी, लोक सेवा आयोग और दूसरी परीक्षाओं को तमिल समेत 13 भाषाओं में कराना शुरू किया है और उम्मीद है कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। वहीं परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ अलग अलग सख्त कानून की ज़रूरत पर कुछ विपक्षी सदस्यों के सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में अलग से इस तरह के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये कानून अलग से लाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के सुसाइड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर उन्हें अवसर मिलने चाहिए और नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें हर तरह के विषय पढ़ने और करियर के विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी माता पिता और बच्चों से अपील है कि बदलते नए युग में प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए समर्पित हो। तो कैसी लगी आपको ये नया कानून? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।